तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है इस सीरीज का प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि ये वाला पार्ट उस वीडियो का कंटिन्यूशन है। उस वीडियो में हमने बात की थी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या है, उसके बारे में डिटेल में बात की थी। तो दोस्त जैसा हमने पिछले वीडियो में बात की थी, ऐसे ही इस वीडियो में हम सर्विस बेस्ड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि सर्विस होती क्या है, सर्विस बेस्ड कंपनी का मतलब क्या है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने जीवन काल में बहुत सारी सर्विस यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हमको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता है कि सर्विस क्या, हम ये सच में सर्विस है तो हमें नहीं पता है। तो वही हम आज इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप नाम से ही अनुमान लगा सकते हो, सर्विस, किसी को सर्विस प्रोवाइड करना ही सर्विस कहलाता है। जब हम किसी इंसान को उसकी जरूरत के हिसाब से उसको सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं तो उसी को हम सर्विस कहते हैं। जो भी ये सुविधाएं हैं या फिर एमिनिटीज हैं, ये आपकी जरूरत के हिसाब से हो सकती हैं और किसी भी रूप में हो सकती हैं। जैसे कि मान लो कि कोई भी प्रोडक्ट है, अब उस प्रोडक्ट में आपकी जरूरत के हिसाब से उसमें कोई फीचर ऐड कर देना या फिर उसमें कोई स्किल्स ऐड कर देना, वो सब क्या है, सर्विस ही है। या फिर कोई ऑलरेडी प्रोडक्ट है हमारे पास, उसमें अपनी एक्सपर्टीज डाल देना, वो भी एक सर्विस का ही पार्ट आ जाता है, जो कि सर्विस कहलाता है। और जितनी भी सारी सर्विस हैं, हम ये सर्विस कस्टमर की नीड के हिसाब से या फिर उसकी जरूरत के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। तो आज के समय में जो ज्यादातर कंपनियां हैं वो सर्विस बेस्ड कंपनियां ही हैं और सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि सर्विस बेस्ड कंपनियां किसी प्रोडक्ट पर काम नहीं कर रही, तो वो भी किसी प्रोडक्ट पर काम कर रही होती हैं। तो आजकल बहुत सारी कंपनियां ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ड दोनों कंबाइंड हैं और दोनों ही काम कर रही हैं, अपने प्रोडक्ट पर भी काम कर रही हैं और किसी दूसरे को भी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। अभी दोस्तों इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि गैस कनेक्शन लेना। अभी जैसे हम लोग ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं, ये भी किसी कंपनी का ब्रॉडबैंड है, हम क्या है उसकी सर्विस यूज कर रहे हैं। गैस कनेक्शन जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, घर पे बंदा डिलीवर करने आता है, क्या है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो लोग हमें। जो भी गैस सर्विस एजेंसियां हैं वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि हम घर बैठे सिलेंडर ले पा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी सर्विस है, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट है वो, और हम अपने घर पे यूज कर पा रहे हैं। जो भी हम यूज करते हैं उसका हम पे करते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन हम एक सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं उनकी। जैसे आपने सुना होगा वेब होस्टिंग कंपनियां हैं, वो भी हमको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना के रखा हुआ है, उनकी सर्विस यूज करके हम अपनी वेबसाइट को वहां पर होस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी क्या है, ये हम सर्विस ही तो यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं सर्विस बेस्ड कंपनी से रिलेटेड। अगर मैं सर्विस बेस्ड कंपनियों की बात करूं तो हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन मैं कुछ टॉप मोस्ट कंपनियों के नाम बता देता हूं आपको। जैसे कि एक्सेंचर है, इन्फोसिस है, IBM है, CTS इज नथिंग बट कॉग्निजेंट, विप्रो, L&T, टेक महिंद्रा, TCS, HCL, सिंटेल, कैपजेमिनी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। दोस्तों कि हमें सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले बताया था कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का जो इंटरव्यू लेवल होता है वो थोड़ा हाई होता है, मतलब स्टैंडर्ड लेवल होता है। सर्विस बेस्ड कंपनी में हमको जॉब थोड़ी इजीली मिल जाती है कंपेयर्ड टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड होता है, फिर कंपटीशन लेवल होता है, बहुत ज़्यादा होता है और थोड़ा टफ रहता है। जबकि यहाँ पर सर्विस बेस्ड कंपनी में इतने ज़्यादा राउंड्स नहीं होते हैं, तो इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है। तो आपको क्लियर कर देता हूं मैं, आज के समय में मोस्ट ऑफ द कंपनी सर्विस बेस्ड कंपनी ही है। ऐसा नहीं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कम है, बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन ज्यादातर कंपनियां आपको सर्विस बेस्ड कंपनियां ही मिल जाएंगी जो किसी एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विस बेस्ड कंपनी का मतलब ये नहीं है कि वो सारी चीजें अपने आप कर लेंगे। तो जो भी हमारे पास एक्सपर्टीज होती है, उस चीज की एक्सपर्टीज के लिए हमें कहीं से सर्विस लेने की जरूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों अभी बात आ जाती है कि सर्विस बेस्ड कंपनी में लर्निंग कैसी रहती है। देखो यहाँ पर अगर मैं सर्विस बेस्ड कंपनी की लर्निंग की बात करूँ और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करूँ, तो मुझे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पर एक प्रोडक्ट पर काम कर रहे होते हो, यहाँ पर एक्चुअली जब तुम IIT डेवलपर हो तो तुम किसी प्रोडक्ट पर ही काम कर रहे हो। वहां पर ऐसा नहीं कि जिस पर तुम काम कर रहे हो वो प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट है, तुम वहां पर भी काम ही कर रहे हो। वहां पर आपको डिफरेंट काम दे दिए जाते हैं कि कभी कोई सा भी काम पकड़ा दिया जाएगा आपको, कभी कोई सा भी काम पकड़ा दिया जाएगा। मोस्टली फ्रेशर्स लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है यहाँ पर जब सर्विस बेस्ड कंपनी में ज्वाइन करते हैं। लेकिन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी भी छोटी कंपनी में अगर जाते हैं तो वहां पर लर्निंग आपकी ज्यादा अच्छी रहेगी कंपेयर्ड टू बड़ी कंपनी। पॉइंट आ जाता है वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता है। सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या है, एक टिपिकल आवर्स बांध दिए गए हैं, जैसे 9 बजे से 6 बजे तक या फिर 10 से 7 बजे तक। तो आपको उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपना काम फिनिश करना होता है। तो जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है कि अगर आपने काम जल्दी फिनिश कर लिया तो आप जल्दी भी जा सकते हैं, लेकिन
ऐसा सर्विस बेस्ड कंपनियों में नहीं होता है। तो जो भी ज्यादा देखने को मिला है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अच्छी जॉब सिक्योरिटी रहती है, लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनी में भी जॉब सिक्योरिटी सही रहती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सर्विस बेस्ड कंपनी में आपको फायर कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जॉब सिक्योरिटी यहाँ पर भी है, बट आपको अपने काम पर ध्यान देना है, जो कि बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी जरूरी हो जाता है और सर्विस बेस्ड कंपनी में भी जरूरी हो जाता है। जहाँ पर अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो, चाहे सर्विस बेस्ड कंपनी हो या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, अब बात आ जाती है पैकेज की। पैकेज कितना रहता है या फिर कितना पैकेज मिल सकता है। जैसा कि दोस्तों आप पहले से ही जानते हैं कि हमेशा पैकेज इंटरव्यू परफॉर्मेंस के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं इंटरव्यू में। लेकिन यहाँ पर कुछ कंपनियों का स्टैंडर्ड है कि मान लो कि वो 3.5 लाख फ्रेशर्स को दे रही हैं या फिर 5 लाख दे रही हैं, 6 लाख दे रही हैं, वो कंपनी टू कंपनी वेरी कर जाता है। तो हम यहाँ पर के पैकेज कभी डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमम पैकेज आप 3.5 लाख अभी के समय में 3.5 से 5 के आसपास अभी मिनिमम पैकेज आप मान के चल सकते हैं अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में जा रहे हैं। तो दोस्तों इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहता है सर्विस बेस्ड कंपनी का। जैसा कि आप लोग जानते हैं इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा सा इजी रहता है, बहुत ज्यादा टिपिकल इंटरव्यू नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको सिर्फ 3 राउंड में ही देने पड़ रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो गया। कभी कभी 5 से 6 राउंड देने पड़ जाते हैं। पहले और दूसरे राउंड में जैसे कैंडिडेट्स को फिल्टर करने के लिए वो फर्स्ट राउंड में कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे देंगे या फिर छोटा मोटा कोई टेस्ट ले लेंगे। उसके बाद उनका टेक्निकल राउंड हो जाता है। कभी कभी एक ही टेक्निकल राउंड होता है कंपनी में, लेकिन कभी कभी 2 टेक्निकल राउंड रख दिए जाते हैं। उसके बाद एक थर्ड राउंड आ जाता है या फिर कभी कभी ये 4th राउंड भी पहुंचता है। अगर टेक्निकल राउंड अगर आपके 2 हैं तो ये 4th राउंड में हो जाता है मैनेजरियल राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मैनेजर से डिस्कशन होता है। अगर आपके दोनों टेक्निकल राउंड अच्छे हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि आपका 90% तो आपका सिलेक्शन हो चुका है। इवन आप 95% तक सोच सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। जो मैनेजरियल राउंड होता है वो बस फॉर्मेलिटीज के लिए होता है। तो उसके बाद आ जाता है फाइनल राउंड, HR डिस्कशन। तो HR डिस्कशन में कुछ नहीं होता है, आपको बस सैलरी डिस्कशन करना होता है। इंटरव्यू देने से पहले ही आपको पता चल जाता है कि इस कंपनी में हमको कितना पैकेज मिल जाता है, तो वहां पर भी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका सिलेक्शन हो ही जाता है अगर आपने दोनों टेक्निकल राउंड क्लियर कर लिए हैं। तो ये था आपका इंटरव्यू प्रोसेस सर्विस बेस्ड कंपनी का। कितने तरीके से हम एक सर्विस बेस्ड कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर भी बहुत सारे तरीके हैं सर्विस बेस्ड कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहला तरीका यही है कि कैंपस प्लेसमेंट में अगर आपके कॉलेज में या फिर इंस्टीट्यूट में अगर कंपनी जा रही है तो वहां पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। दूसरा तरीका ये है कि जॉब पोर्टल, जो कि जैसे कि naukri.com, लिंक्डइन, इंडीड, ये जितने भी जॉब पोर्टल हैं, और भी बहुत सारे जॉब पोर्टल हैं आज के समय में मार्केट में, तो आप वहां पर जॉब पोर्टल में भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये आ जाता है कि जॉब फेयर कभी कभी कंपनियां लगा लेती हैं। यहाँ पर वो कैंपस ड्राइव भी हो सकती है, ऑफ कैंपस ड्राइव भी हो सकती है। तो वहां पर भी आप इंटरव्यू में अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर इंटरव्यू जाके दे सकते हैं। तो वहां पर भी आपके चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। उसके अलावा एक ऑप्शन और है, डायरेक्ट कंपनी के वेबसाइट पे जाके करियर वाले ऑप्शन में अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ये सारे तरीके हैं। आई होप दोस्तों आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे सर्विस बेस्ड कंपनी से रिलेटेड। अगर अभी भी आपको कोई जानकारी चाहिए सर्विस बेस्ड कंपनी से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको इन सारी चीज़ों की जानकारी हो पाए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।